तो जो टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो गेटिंग स्टार्टेड, वी ऑफ्टन सी वेदर फोरकास्ट ऑन टेलीविजन और इन न्यूज़पेपर। तुम लोग हमेशा फोरकास्ट देखता होगा टेलीविज़न पे कि आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा होने वाला है। एक अनुमान लगाते हैं कि कल का वेदर, आज का वेदर, परसों का वेदर। कल कहीं हमको मान लो कहीं जाना है, मान लो हमको कहीं ट्रैवल करना है, तो कल का वेदर कैसा रहेगा, ट्रैवल करने लायक होगा कि नहीं होगा, उसी को वेदर फोरकास्ट कहते हैं। ठीक है। श्रीनगर सो कूलर टेम्परेचर हैव में रेनफॉल और 20 डिग्री से 10 डिग्री। ठीक है, इसमें एक इमेज नहीं दिया हुआ है। लखनऊ इज़ वेरी हॉट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस टू 24। इस दोनों टेम्परेचर में तुमको अंतर क्या नज़र आ रहा है? एक ठंडा जगह है, एक गर्म जगह है। यानी कि श्रीनगर में बारिश भी होता है और ठंड जगह है, और लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर देखो उसका 42 डिग्री सेल्सियस है। वाई डू वी चेक वेदर? क्यों हम वेदर को चेक करते हैं? ऑन क्लाउडी और रेनी डे वी कैरी अम्ब्रेला। अगर हमको पता चल जाए कि कल पानी पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है? पानी पड़ने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना अम्ब्रेला लेके चलेंगे। बिफोर गेम लाइक क्रिकेट, एक्सपर्ट चेक वेदर टू प्ले द इवेंट। अगर कोई क्रिकेट होने वाला है तो उससे क्या पता चल जाएगा? वेदर अगर हम लोग चेक कर लेंगे कल का वेदर कैसा होने वाला, उसी हिसाब से डेट रखा था कि आज का मैच यहाँ पे होगा। अगर वहाँ पानी का मौसम रहेगा तो वहाँ पे मैच नहीं खेलना होगा। ठीक है। आवर डेली प्लान ऑफ्टन डिपेंड अपॉन द वेदर फोरकास्ट। हमको डेली का जो प्लान है किस पे डिपेंड करता है? वेदर फोरकास्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, मान लो हमको पूजा करने जाना है, अब पूजा करने जाना है तो फैमिली के साथ जाएंगे, तो कल का वेदर, कोई बरसात में घूमने निकलता है क्या? मान लो पता चल जाए कल बरसात होने वाला, तुम निकलेगा घूमने? नहीं निकलेगा। वेदर एक्सपर्ट मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड प्रिडिक्ट द वेदर यूजिंग सैटेलाइट एंड स्पेशल टूल। इस सैटेलाइट और स्पेशल टूल के हेल्प से क्या कर पाता है? पता कर पाता है। क्या कर पाएगा? पता कर पाएगा। What we learned in this chapter, what is weather and climate? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वेदर के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। हाउ एनिमल्स आर अडप्ट टू सर्वाइव इन द डिफरेंट क्लाइमेट्स। कैसे अलग अलग एलिमेंट बोल रहे हैं, अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, अलग अलग जगह पे सर्वाइव करते हैं। अब मान लो स्नो लियोपार्ड है, ठंडा जगह में पोलर पे रहता है। अब इसको यहाँ लेके आ जाओ, झारखंड में लेके आ जाओ, तो क्या रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, इम्पॉसिबल है रहना। ठीक। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन डेली बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। वेदर किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे, विंड पे, स्पीड पे। वेदर कैन चेंज द डेली इवनिंग इवन मेनी टाइम अ डे। वेदर ऑलवेज चेंज। अचानक देखना हम लोग पढ़ा रहे हैं, अचानक वेदर ख़राब हो गया, पानी पड़ने लगा, हवा चलने लगा। ठीक है। यानी कि वेदर डे बाय डे, मतलब हर समय हर रोज चेंज होते रहता है। द सन इज़ द मेन काउज ऑफ वेदर चेंज। जो सन है वो मेन काउज है, मतलब सबसे मेन पॉइंट वेदर का ख़राब होना, चेंज होना, वो क्या है? सन है। वेदर फॉरकास्टिंग किसको कहते हैं? अगला टॉपिक जो है वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग मीन प्रिडिक्ट द वेदर। एक्सपर्ट यूज कंप्यूटर, सैटेलाइट, वेदर स्टेशन टू स्टडी द वेदर। ठीक है। द पर्सन हु स्टडी एंड फोरकास्ट द वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। जो वेदर के बारे में जानते हैं, जानकार रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो ये मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वेदर के बारे में बताते हैं। टेम्परेचर इज द हाईएस्ट इन आफ्टरनून एंड लोएस्ट बिफोर सनराइज।
टेम्परेचर जब धीरे धीरे जब समय बढ़ते रहता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते रहता है, और जैसे जैसे शाम होते रहता है टेम्परेचर क्या होता है, घटते रहता है। A special thermometer called maximum minimum thermometer is used to record highest and lowest temperature of the day। ठीक है, हाईएस्ट आज का दिन में सबसे हाईएस्ट कैसे बोलते, गर्मी आया है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हाईएस्ट क्या होने वाला है, क्या हाईएस्ट क्या होने वाला आज का टेम्परेचर, और लोएस्ट आज का टेम्परेचर क्या होगा। जैसे मैं तुमको दिखाऊं, अगर मैं तुमको दिखाने का कोशिश करूं आज का टेम्परेचर, एक सेकेंड, टुडे वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, देखो दिखा रहा है क्या वेदर के बारे में, हाँ दिखा रहा है। 38 सबसे हाई गया था आज और 27 सबसे कम गया था, दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो इस जगह पे 38 सबसे ज़्यादा, ये हाईएस्ट हो गया, ये लोएस्ट हो गया, ठीक है। अगला ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, कितना वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे वाटर वेपर नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे एसी चल रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि एसी चल रहा है। एसी क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को ड्राई कर दे रहा है, सूखा बना दे रहा है, ठीक है। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर, गर्म हवा पानी को ज़्यादा रखता है, ठीक है, वाटर वेपर को ज़्यादा रखता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, it is the percentage of water vapor present in air compared to how much it can hold the temperature। at 100% air is fully saturated, 100% पे air पूरा saturated होता है। measured by the instrument called hygrometer, किससे measure करते हैं, hygrometer से। humidity change during the day, so weather report so maximum minimum humidity। weather report humidity क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो अगली बात रेनफॉल, रेनफॉल किसको बोलते हैं, रेनफॉल हैपन व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई। कब होगा, जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगा। एयर इज ऑलमोस्ट फुल ऑफ वाटर, एयर किससे भर जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा, वेपर से भर जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप सडनली, टेम्परेचर गिरेगा तो कॉजिंग वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉल द रेन। जैसे टेम्परेचर गिरा, हल्का मौसम ठंडा हुआ तो पानी क्या हुआ, वार्म एयर गिरने लगे, मतलब तुरंत पानी बरसने लगेगा। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कॉजिंग वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और फॉल करने लगेगा। स्नोफॉल किसको बोलते हैं, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत लो रहेगा तो जो वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, जम जाएगा, उसको स्नो बोलते हैं। स्नो इज मेड ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ आइस, स्नो किससे बनता है, स्मॉल क्रिस्टल ऑफ आइस। मेजरिंग रेनफॉल, रेनफॉल को कैसे नापते हैं, रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, किससे नाप रहे हैं, रेन गॉज से। रेन इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, किस में नापते हैं उसको, मिलीमीटर में नापते हैं। किससे नापते हैं, रेन गॉज से नापते हैं। अगला क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 25 to 30 year। वेदर द चेंज वेरी एवरी डे बट क्लाइमेट रिमेन स्टडी ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, राजस्थान का कैसा क्लाइमेट है, बहुत हॉट है और ड्राई है। बट केरला हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, बट केरला का कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, वेदर चेंज डेली, क्लाइमेट कॉन्स्टेंट ओवर द ईयर मेनी ईयर। क्लाइमेट एक जगह का मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। मान लो श्रीनगर गए या कश्मीर गए तो चालू भर वहाँ ठंडा रहता है, कम बेसी ठंडा होता रहता है, मतलब क्लाइमेट कैसा वहाँ का, ठंडा है, मगर वेदर रोज चेंज होता है, वेदर रोज चेंज होगा। शॉर्ट टर्म कंडीशन में होता है वेदर और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में होता है। अफेक्ट आवर डेली लाइफ, अफेक्ट क्रॉप, क्लोथ एंड शेल्टर।
वेदर हम लोग का डेली लाइफ में अफेक्ट करता है, मगर जो क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट करता है क्रॉप्स को, क्लोथ को और शेल्टर जो जहाँ रहते हैं हम लोग। ठीक है, अगला फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को? क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को? पहला है लैटिट्यूड। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर से जिस प्लेस पे है उसको लैटिट्यूड बोल रहे हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लाइमेट जोन। अर्थ कितना क्लाइमेट जोन में डिवाइड है? 3 क्लाइमेट जोन में डिवाइड है। टॉरिड जोन, जिसको हॉट जोन बोलते हैं, नियर द इक्वेटर होता है, गेट डायरेक्ट सनलाइट वेरी हॉट। टेम्परेचर जोन बिटवीन टॉरिड, फ्रीज जोन। ठीक है, और अगला है क्या है? फ्रीज जोन, कोल्ड जोन, नियर द पोल्स गेट सैलेंट स्लाइट वेरी कोल्ड। फ्रीज जोन मतलब जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया, जहाँ पे बहुत ठंडा होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। 3 जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर तुमको दिखाएं टेम्परेचर जोन तो यहाँ से तुम देख सकते हो। फिर से अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ, इमेज पे क्लिक किया, देखो आ गया। इसी का बात कर रहा था। नॉर्थ फ्रीज जोन, साउथ फ्रीज जोन है ना, अंटार्कटिका बोला मैंने, नॉर्थ जोन। अभी देखो साउथ, ये जो बीच वाला 0 डिग्री पे दिख रहा है ये इक्वेटर है ना। 3 हीट जोन ऑफ अर्थ, इसी का बात कर रहा था मैं। अगली बात, एल्टीट्यूड। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से हाईएस्ट प्लेस को एल्टीट्यूड बोलते हैं। सी लेवल मतलब जो समुद्र से जितना ऊपर गया उसको हाईएस्ट लेवल बोलते हैं। हायर प्लेस ऑफ द कोल्डर दैन प्लेस एट सी लेवल। ऑन एवरेज टेम्परेचर फॉल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 300 फीट राइज एल्टीट्यूड। जैसे ऊपर जा रहा है ना, हर 300 मीटर पे एक फ़ारेनहाइट डिग्री क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। क्लोजनेस ऑफ टू सी। प्लेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। प्लेस फार फ्रॉम द सी एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जैसे समुद्र से अगर हम दूर है, प्लेस फार दूर है, समुद्र से हम दूर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ेगा। बट समुद्र से सामने है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ठीक है, विंड क्या है? विंड अगला टॉपिक अपना। द टाइप ऑफ विंड, हॉट, कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट, अफेक्ट द क्लाइमेट फॉर द प्लेस। एग्जाम्पल, इन विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम द माउंटेन मेक द नॉर्दर्न प्लेन चिली। इन समर हॉट विंड डेजर्ट मेक लाइक सिटी दिल्ली हॉट। देखा गर्मियों में दिल्ली कितना गर्म हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है। विंड कैन ऑल्सो बीइंग अ रेन। विंड के कारण भी रेन आता है। बादल उड़ के आ गया, उधर पानी पड़ रहा था, उधर वाला बादल उड़ के तेरा तरफ आ गया तो तेरा यहाँ पे पानी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि मैंने पहले ही बताया। कंडीशन ऑफ एयर पर्टिकुलर डे, एवरेज वेदर ओवर द लॉन्ग टाइम, चेंज डेली, रिमेन सेम, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, क्लोजनेस एंड विंड। क्लाइमेट सब पे डिपेंड करता है, बट वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन पे डिपेंड करता है। अगला बात, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स है, फ्लोरा का मतलब फ्लावर्स है, फाउना का मतलब एनिमल्स है। फ्लोरा मतलब क्या? फ्लावर, और फाउना मतलब एनिमल है ना। फ्लोरा का मतलब है प्लांट, और प्लांट मतलब फ्लावर जो मैंने बोला वो ये प्लांट है। फाउना का मतलब एनिमल। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड देयर। क्लाइमेट किसको अफेक्ट करता है? प्लांट और एनिमल को।
The type of heat, sunlight, water available in the area decide which plant and animal can live and grow there. अब यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, देखना कहीं पे बहुत ज़्यादा आम उगता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लीची उगता है। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा क्या उगता है, लीची उगता है। यानी लीची उगने के लिए वैसा क्लाइमेट है कि हर साल वहाँ पे उगता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें उगती है और रहती हैं, है ना, उगती और रहती हैं। अगला अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अडेप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ हैबिट दैट हेल्प एनिमल प्लांट सर्वाइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एग्जाम्पल थिंक फॉर इन पोलर एनिमल। एडेप्टेशन का मतलब क्या? मान लो तुम अपने घर में रह रहे हो, अचानक मैं बोलूँ आ जाओ मेरे घर में रहने के लिए, तो तुमको दिक्कत होगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे घर में रहने का एडेप्टेशन नहीं है। हम जैसे रह रहे हैं तुम वैसे नहीं रह सकते हो, ना ही हम तुम्हारे घर में जाकर रह सकते हैं। हम दोनों को दिक्कत होगा। मगर मेरे को बोलेगा तुमको रहना ही पड़ेगा, 1 साल 2 साल हमको एडजस्ट करने में तुम्हारा घर में लगेगा। उसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। पोलर रीजन। अब बोलो पोलर बियर को लेके आ जाओ यहाँ, झारखंड में रहेगा, मर जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको ठंडा जगह चाहिए, हम दे रहे हैं उसको गर्मी। कवर्ड विथ स्नो एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन किसको बोलते हैं? बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा। विंटर टेम्परेचर कैन -30 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, माइनस में। कोई सामान लेके जाओगे, ले जम गया, बोतल लेके गए जम गया, अपने आप को ले गए जम गया। नो सनलाइट इन विंटर इवन इन समर में भी सनलाइट नहीं रहता ना विंटर में। टेम्परेचर स्टे बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो, जहाँ पे जमता है जिस पॉइंट पे, उससे भी कम रहता है। एनिमल इन पोलर रीजन हैव स्पेशल फीचर सर्वाइव। कौन रहता है वहाँ पे? पोलर बियर रहता है, पेंगुइन रहता है, साइबेरियन क्रेन रहता है। एडेप्टेशन इन पोलर एनिमल्स। अब इसका एडेप्टेशन पढ़ेंगे। पहला है पोलर बियर, हैबिट आर्टिक रीजन में रहता है, नॉर्थ पोल में। एडेप्टेशन क्या है? थिक फर, फैट लेयर, कीप द वार्म एंड फ्रीजिंग द टेम्परेचर। इतना मोटा लेयर रहता है इसका, इतना चमड़ा मोटा रहता है जिससे ठंडा उन लोग को नहीं रखता। प्लस फर भी, जो बाल होते हैं इतने मोटे मोटे बाल होते हैं उसके। वाइट फर ब्लेंड विद स्नो हेल्प इन द हाइडिंग एनिमल। और इतना वाइट रहता है कि वो लेटा रहेगा ना स्नो में तो पता ही नहीं चलेगा कि पोलर बियर लेटा हो, क्योंकि खुद वाइट और स्नो भी वाइट। Black skin under the fur help absorb heat and sunlight. Good swimmer can close to nostril swimming to stay underwater. बहुत अच्छा स्विमर है पोलर बियर, बहुत अच्छा स्विमर होते हैं। Large paw help in swim well and walk easily on snow. Strong smell, बहुत ज़्यादा एकदम सूंघ लेता है, बहुत तेज़ी से सूंघता है। Can detect 1.6 किलोमीटर अवे, यानी कि इतना सूंघता है कि तुम यहाँ से डिगवाडिग में हो या फिर कहीं अपनी जगह पे हो, 1.5 किलोमीटर तक में वो सूंघ लेगा कि कोई आ रहा है मेरे तरफ, है ना। पेंगुइन हैबिटेट आर्टिक रीजन में भी रहता है, ब्लैक फर रहता है। ब्लैक कपड़ा में क्या हीट एब्जॉर्ब होता है, गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए उस ब्लैक में उसको गर्मी उसी से सनलाइट से ले लेता है। कीप वार्म, हडल टुगेदर आफ्टर चीक अप बॉन्ड, स्टे वार्म। गुड स्विमर होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, एरोप्लेन जैसा बॉडी होता है इसका। वेब फिटेड, स्विम इजली, बहुत आराम से स्विम कर सकता है। ग्रुप्स में रहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर लाइक सी लायंस। कौन? सी लायन से ये लोग बचता है। अब सी लायन किसको बोलते हैं? सी लायन किसको बोलते हैं जी? अगर मैं सी लायन को तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सी लायन, लो देखो आ गया, सी लायन इसको बोलते हैं, है ना। अगली बात, साइबेरियन क्रेन। एडेप्टेशन माइग्रेशन, ये माइग्रेट करता है। माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। माइग्रेट टू वार्म प्लेस ड्यूरिंग विंटर टू सर्वाइव। जब विंटर आता है तो ये वार्म प्लेस मतलब गर्म जगह पे चल जाता है। कम बैक बिफोर विंटर, जब विंटर ख़त्म होने वाला होता है, कम बैक बिफोर विंटर एंड्स, ठीक है।
रीज़न ऑफ माइग्रेशन टू स्केप, ठंडा से बचने के लिए, खाना खोजने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए, टू गेट मोर सनलाइट, और सनलाइट इसको ज़्यादा चाहिए। एडेप्टेशन साइबेरियन क्रेन का क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन क्रेन कम टू साइबेरिया इंडिया ड्यूरिंग विंटर। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से कहाँ जाता है? इंडिया आ जाता है। साइबेरिया से इंडिया आ जाता है उड़ते उड़ते। इट विजिट द प्लेस द भरतपुर राजस्थान में है, हरियाणा में सतलन सुल्तानपुर एंड वेटलैंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रिटर्न कब जाता है साइबेरिया वापस? समर जब ख़त्म होने लगता है, मतलब समर सीजन यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ भी विंटर आएगा, वो लोग भी उधर प्रस्थान चेक कर जाएगा, मतलब चला जाएगा। एडेप्टेशन, स्टोर फैट इन द बॉडी टू यूज एज एनिमी ड्यूरिंग माइग्रेशन। मॉल्ट सेड फेदर वंस और ट्वाइस ईयर रिप्लेस ओल्ड बॉर्न फीदर। इन लोग का फीदर जो होता है ना, पंख मतलब फीदर मतलब बाल, इन लोग का चेंज होता है 2 साल के अंदर में। फ्लाइज इन ग्रुप में फ्लाइज करता है। सेव एनर्जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब जो लोग को खाए ना, जानवर जो लोग को अटैक ना करे, लोग ग्रुप में रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगला टॉपिक। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोकेशन फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया वेयर द रेनी हैवी, मतलब जहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होता है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। 1500 से 2200 mm पर ईयर। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है? चेरापूंजी मेघालय, यहाँ पे सालों भर बारिश होता रहता है, सालों भर बारिश। टेम्परेचर कैसा रहता है? 30 डिग्री टू 35, नाइट में 20 से 25। फीचर क्या है? वार्म वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, वेरी रिच प्लांट इन एनिमल, बहुत ज़्यादा एनिमल प्लांट यहाँ रहता है। अवॉइड कंपटीशन ऑफ फूड, एनिमल लिव इन डिफरेंट फॉरेस्ट लेयर। यहाँ पर अगर पानी ज़्यादा हो रहा है मतलब खाना भी ज़्यादा होगा, तो अवॉइड कंपटीशन ऑफ फूड। लेयर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इमरजेंट लेयर, टॉलेस्ट ट्री होता है ओवर 50 मीटर से हाई, कापोक ट्री, यूज बाय एनिमल फॉर शेल्टर, फूड एंड हाइडिंग। ठीक है, कापोक 50 मीटर से भी लंबा होता है ये ट्री, इसको इमरजेंट लेयर बोलते हैं। कैनोपी, थिक लेयर, लीव्स ब्लॉक सनलाइट, होम फॉर बर्ड, स्नेक, मंकी। कौन रहता है? बर्ड, स्नेक, मंकी। वाइन्स, क्लाइम ट्रीज सच टू रीच द सनलाइट, कंटेन 50% ऑफ रेन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। 50% जो रेन फॉरेस्ट है वो किससे ढका रहता है? कैनोपी से। अगला अंडर स्टोरी, जस्ट बिलो द कैनोपी, लेस सनलाइट रीच हेयर, नीचे में एकदम नीचे साइड में, जैसे ट्री है, ट्री का सबसे नीचे साइड में अंडर स्टोरी बोल रहा। प्लांट हैव द बोल्ड लीव एब्जॉर्ब लाइट, एनिमल फाउंड इन लायन, मकाओ, जैगुआर, लियोपार्ड। जितना जो ज़मीनी जानवर है, ज़मीन पे जो रहते हैं यहीं पे रहते हैं। अगला है फॉरेस्ट फ्लोर, बॉटम लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कवर्ड विथ रॉटिंग लीव्स, डेड एनिमल, जो सड़ा गला पत्ता, मरा हुआ एनिमल, कॉल लिंटर। लिटर डिकम्पोज क्विकली इन 6 वीक्स, 6 वीक में डिकम्पोज हो जाता है, मट्टी के साथ मिल जाता है ना। इनटू न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस, और फॉरेस्ट का जो मट्टी होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ पे जानवर मरते रहते हैं, मट्टी में डिकम्पोज होते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, मट्टी में डिकम्पोज होते हैं, मट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। लायन टेल मकाओ लिव इन द रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में रहते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ इन ट्री टॉप, ट्री के ऊपर रहते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड एरोबियल एनिमल। Has a silver white man around his face, also called beard ape. Eat क्या खाते हैं? Fruit, nut, seed, leaf, insects. Red eye frog, red eye tree frog, live on the tree. Have sticky pad on the feet. Sticky pad मतलब चिपचिपा. Help in climbing tree. Has a bright green body, blue side and pale yellow strip. Help in the camouflage. Blending with the surrounding, has a sharp eyesight, hearing, help in a hunt and stay safe from predator. मतलब रेड आई जो फ्रॉग है बहुत चिपचिपा पैर होता है, बहुत ज़्यादा फुदक पाता है, आँख बहुत इसका तेज होता है, किसी को भी देख लेता है। ठीक है,
टाउकेन बर्ड, अ कलरफुल बर्ड फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हैज़ अ लार्ज कलरफुल बिग चोंच, मोर देन हाफ द साइज ऑफ इट्स बॉडी। मतलब इसका बॉडी से आधा बॉडी का साइज का चोंच होता है। जितना बड़ा बॉडी, मान लो मेरा 6 फीट का बॉडी है, तो 3 फीट का मेरा चोंच होगा, उसका बॉडी का आधा। द लॉन्ग बीक हेल्प इन द रिच फ्रूट ब्रांचेस दैट कैन होल्ड द वेट। देखो टाउकेन बर्ड, इसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। टाउकेन बर्ड, देखो चोंच है, देखो इसका नहीं लग रहा है चोंच, इसका बॉडी का आधा होगा। पूरा कलरफुल है, बहुत सुंदर लग रहा है। एशियन एलिफेंट फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, हैज अ सेंसिटिव ट्रंक, स्ट्रॉन्ग सेंस हेयरिंग एंड स्मेल। बहुत तेजी से सूंघ पाता है, बहुत तेजी से सुन पाता है। कैन इवन हेयर वाइब्रेशन थ्रू द ट्रंक फीड। द ट्रंक इज अ स्पेशल ऑर्गन मिक्स विथ नोज एंड अपर लिप। नोज और अपर लिप के साथ इसको स्पेशल ऑर्गन का नाम दिया गया है। हेल्प इन ब्रेथिंग अंडर द वाटर, स्विमिंग, यूज टू पुल ग्रासेस प्लांट फॉर फूड, ऑल्सो हेल्प देम मूव थ्रू फॉरेस्ट। एशियन एलिफेंट तैर भी पाते हैं ये, ठीक है। और क्या हेल्प कर पाते हैं? फॉरेस्ट में ग्रास खाते हैं, प्लांट्स फॉर फूड, ऑल्सो हेल्प देम मूव थ्रू द फॉरेस्ट। ब्रेथ कर पाते हैं वो अंडर वाटर में भी, वाइल स्विमिंग। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, इसको देख लेते हैं। वेदर इज वेदर कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा रेड कर लेता हूँ। वेदर इज द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर द प्लेस, ठीक है। रेन गॉज मेजर द रेनफॉल एट द प्लेस इन द यूनिट ऑफ, किसमें मेजर करते हैं? मिलीमीटर में। द रीजन बिटवीन द टॉरेड एंड फ्रीज जोन फॉर्म द टेम्परेचर जोन, ठीक है। कौन कौन है? फ्रीज जोन से और टेम्परेचर जोन, टॉरेड एंड फ्रीज जोन, ये आंसर होगा इसका, ये नहीं। द पेंगुइन इज द मोस्ट फाउंड इन अंटार्कटिका रीजन, साइबेरिया। अगला है द लीफ ब्लॉकिंग आउट द सन फ्रॉम द लोअर लेयर इज कॉल्ड कैनोपी, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला MCQ, मेट्रोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडी द वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट बताया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर हेल्प द हाइग्रोमीटर। A major factor to determine the climate of a place is its latitude. अगला, Siberian can flock and reduce energy loss and avoid predator called Siberian con, कौन सा है? The emergent tallest tree usually 50 मीटर tall, क्या है? 50 मीटर, है ना। अगला, द कैनोपी कंटेन 50% ऑफ रेन फॉरेस्ट, कैनोपी बताया। द लायन टैग मकाओ लिव इन रेन फॉरेस्ट, कहाँ रहता है? वेस्टर्न घाट, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग, ये देख लेना। डी का क्वेश्चन आंसर है ना, इसको अपने कॉपी में लिख लेना। सारा जो बताया वही है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है अब अगले वीडियो में।